हम खूब सारे वीडियो देखते हैं, खूब सारी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन इस मोटिवेशन का असर क्यों नहीं होता? हम मोटिवेशन सुनते हैं और पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं आपको बताता हूँ कुछ डिफरेंट तरीके से। दोस्तों, हर इंसान 3 तरीके से काम करता है, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक के रूप में। 3 दोस्त होते हैं, शादी में जाते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि एक दोस्त को वो पूरा पिक्चराइज बहुत अच्छा लगता है, वो जो पूरा शादी का माहौल है बहुत अच्छा लगता है, यानी वो दोस्त ने वहाँ से इमेज उठा ली है। किसी दोस्त को वहाँ का ऑडियो यानी डीजे साउंड बहुत अच्छा लगता है, वहीं तीसरे दोस्त को वहाँ की जो फीलिंग्स रहती है, जिस तरह से परिवार खुशियों का अनुभव करता है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब ये तीनों दोस्त जब भी जिंदगी में 3 काम करते हैं, जब भी वो उस तरह का ऑडियो वो सुनता है तो उसको पर्टिकुलर वो शादी याद आ जाती है। जब वो उस तरह का इमेज डेकोरेशंस देखता है तो उसको शादी याद आ जाती है। और तीसरा दोस्त या जिस इस तरह का माहौल यदि घर में देखेगा तो उसको शादी याद आ जाती है। यानी हमारे दिमाग के पास जो चीजें पड़ी हुई है, जो हमारे दिमाग के पास स्टोरेज ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियसनेस माइंड में पड़ा हुआ है, वो उसी तरीके से काम करने वाला है। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी कर लें, वो काम, वो पैटर्न नहीं बदलने वाला है। वो पैटर्न कब बदलेगा? जब आप उसके पास सही रूप में अपना मैसेज पहुंचाएंगे। यदि मैसेज अपने ब्रेन के पास तक नहीं पहुंच रहा है तो आपका ब्रेन एक्शन नहीं लेगा। हर व्यक्ति को पता है कि सुबह जिम जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, सुबह टहलने जाना चाहिए, सुबह जल्दी 5 बजे 6 बजे उठकर कुछ सेल्फ हेल्प बुक रीडिंग करना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऐसी करना चाहिए, योगा करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ आपके चेतन मन को पता है, यानी आपके कॉन्शियसनेस माइंड को पता है। आपका सबकॉन्शियसनेस माइंड ये जानता ही नहीं है, जबकि वो अलग तरीके से प्रोग्राम है। वो सदियों से इस तरह से प्रोग्राम है कि वो सुबह 8 बजे 9 बजे उठने के लिए रेडी है। वो जिम जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसको पता नहीं है। जब आप यदि अपना मैसेज अपने चेतन मन से यानी कॉन्शियसनेस माइंड से सब कॉन्शियसनेस माइंड तक यदि पहुंचा दें तो वो ऑटोमेटिक उस काम को करने लगता है। इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को 21 डेज या उससे भी ज्यादा कहीं टाइम लगता है किसी हैबिट को कन्वर्ट करने में। जब आप लगातार किसी काम को करते हैं तो वो काम आपकी हैबिट बन जाता है। दैट्स मीन कि आपने अपने कॉन्शियसनेस माइंड से अपने सब कॉन्शियसनेस माइंड तक वो चीजें पहुंचा दी है। और इसीलिए किसी मोटिवेशन का असर आपके ऊपर शायद नहीं होता है कि आप अपनी बात को सब कॉन्शियसनेस माइंड तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। जब भी हमारे सामने कोई इस तरह का विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक के रूप में कोई भी इवेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इवेंट। आप इसको पहले इवेंट के रूप में मानकर चलिए। अब आपके दिमाग में फिल्टर लगा हुआ है, जिस फिल्टर को कहते हैं हम DDG। डी यानी डिलीशन, पहला डी यानी डिलीशन, दूसरा डी यानी डी स्टोर, तीसरा जी जिसका मतलब है जर्नलाइज्ड वे। ब्रेन को जो भी चीजें मिलती है, आप मार्केट में जाते हैं, ब्रेन में और आप मार्केट में बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे कपड़े देखते हैं, बहुत सारे शोभ देखते हैं, बहुत सारी कारें देखते हैं, लेकिन आपको सब कुछ याद नहीं रहता है। आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, आपको पूरा चैप्टर याद नहीं रहता है, उसमें से कुछ चीजें याद रहती है। यानी आपका ब्रेन जो पहला डी है, आपके ब्रेन का जो पहला फिल्टर है, ब्रेन डिलीट करने में विश्वास करता है। डी स्टोर यानी उसको कौन सी चीजें याद रखना है। मान लो आप 4 दिन पहले शोरूम पर जाकर कोई गाड़ी देख के आए थे, आपको वही गाड़ी मार्केट में दिखना शुरू होती, क्योंकि वो ब्रेन डी स्टोरेज के रूप में काम करता है। वो सारी पिक्चर्स बहुत जल्दी से कैप्चर कर लेता है जो उसको मार्केट में दिखाई दे रही होती है। तीसरा है साथियों जर्नलाइज वे। जर्नलाइज यानी 4 लोगों ने कोई काम किया, 1 ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, और चारों को सेम एक जैसी सक्सेस या एक जैसी असफलताएं मिली, और उन्होंने एक जर्नलाइज वे बना दिया कि जितनी चादर उतने ही पांव फैलाओ। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि जितनी चादर उतने ही पांव फैलाओ? दैट इज जर्नलाइज ट्रू। मतलब 4 लोगों को लगा और उन्होंने एक सत्य बना दिया, दैट इज नॉट वर्क फॉर यू। ये आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ ही काम करेगा। अच्छा हाँ, आप जर्नलाइज वे को अपना सत्य मान सकते हैं, जर्नलाइज वे आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये आपका बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया रखेगा। वहीं दूसरी तरफ जो यूनिवर्सल ट्रू है, आप जितना बढ़ोगे प्रकृति अपने लिए अनंत सीमाएं खोल देगे, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमेशा उसी तरह से काम करता है। जैसे पानी का फॉर्मूला H2O होता है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रू, ये दुनिया के हर कोने में वही होगा। जिसे हम बोलते हैं कि जितने चादर उतने ही पांव फैलाओ, शायद देश के किसी अन्य कोने में लोग इसको जानते भी ना हो, दैट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ब्रेन इसी तरह से काम करता है, ब्रेन में फिल्टर लगा होता है। दैट नाउ क्रिएट इवेंट 2। इवेंट 2 से जनरेट होता है। इवेंट 2 में 2 तरह के इवेंट होते हैं। इवेंट 2 एक नेगेटिव इवेंट होता है और एक पॉजिटिव इवेंट होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट से हमारा स्टेट बनता है। यानी हम जब कहते हैं कि आज यार हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, कोई व्यक्ति है जो एक शहर में रहता है या शहर से अपने घर जाता है और घर में देखता है कि घर में गरीबी की कंडीशन है, वहां से उसको एक पावर ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि यार मुझे काम करना चाहिए।
वो अपने उस टाइम पे पीक ऑफ लेवल पे चला जाता है, उसको लगता है ऐसे मोटिवेशन उसको प्राप्त होता है कि नहीं यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने परिवार की दशा और दिशा बदलना है। उसको एक मोटिवेशन मिला, वो मोटिवेशन उस टाइम पे पॉजिटिव था, उस मोटिवेशन ने उसके अंदर से डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज किए। इस हार्मोन से उसको अच्छा महसूस हुआ अंदर से। दैट इज पॉजिटिव स्टेट। पॉजिटिव स्टेट से उसने ऐसा सोचा, उसके अंदर अच्छे हार्मोन रिलीज हुए, वो हार्मोन से वो एक्शन में बदले। एक्शन दो तरह से करता है, वो वर्बल भी कर सकता है, नॉन वर्बल भी कर सकता है। उसने अपने परिवार वाले को कमिट किया कि मैं आज से बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, और उसने इमीडिएट मेहनत करना शुरू कर दिया। दैट इज वर्बल। अब यहां से क्या होगा, ये एक्शन उसका रिजल्ट में बदलेगा। रिजल्ट दो तरह के हो सकते हैं। यदि पॉजिटिव स्टेट है तो रिजल्ट शानदार पॉजिटिव ही होने वाला है। यदि वो नेगेटिव होता तो उसके रिजल्ट अलग होते। अब यहां से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का मैं आपको बता रहा हूं कि पहला जो उसने जो काम की शुरुआत करी है, जो अपने परिवार की तरफ से उसको मोटिवेशन मिला है काम करने के लिए, दैट इज जनरेट अ पॉजिटिव स्टेट। पॉजिटिव स्टेट से एक्शन आता है, एक्शन से रिजल्ट आता है, और रिजल्ट फिर जो डिजायर्ड लाइफ चाहता है वो, जैसे यदि वो मेहनत करेगा तो उसको डिजायर्ड लाइफ मिलने वाली है। डिजायर्ड लाइफ के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हेल्थ होगी, वेल्थ होगा, रिलेशनशिप होगा। दूसरी तरफ यदि वो व्यक्ति वैसा ना करे तो अगर नेगेटिव स्टेट है, मान लो किसी के घर में कुछ गलत हुआ, वहां से उसको एक मोटिवेशन मिला कि नहीं यार मुझे इसके भी साथ गलत करना है। यदि वो गलत करने का ठानता है तो वहां से फिर एक्शन, रिजल्ट, और देन जो रिजल्ट जनरेट होता है दैट इज अनडिजायर्ड रिजल्ट। अनडिजायर्ड रिजल्ट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि अनडिजायर्ड रिजल्ट सबसे पहले आपको रिलेशन को ब्रेक कर देगा। वो इंसान जिसे वो नेगेटिव स्टेट मिला है, वो ना जाने लोगों के साथ क्या क्या गलत करेगा, और उस गलत के दम पर उसके सामने एक तो पैसे का तो लॉस 100% होना ही है, रिलेशन लोगों से खराब होंगे, और वो अपनी हेल्थ का भी अल्टीमेटली नुकसान करेगा। दैट इज अनडिजायर्ड लाइफ। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जिंदगी में इवेंट काम करते हैं। पहला इवेंट हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जिंदगी में को क्या देना चाहते हैं। दूसरा इवेंट फिर ब्रेन ऑटोमेटिक काम करेगा। ये पूरी टेक्निक्स होती है जिससे हम सीख सकते हैं। यदि हम अपने ब्रेन को मोटिवेट करना चाहें तो मोटिवेट कर सकते हैं। यदि हम जिस लेवल पर पहुंचना चाहें उस लेवल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा कि पर्टिकुलर वो ब्रेन तक मैसेज भेजना होगा। उसको सबकॉन्शियसनेस माइंड को बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में। वो आपकी बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। यदि आपको अपने सबकॉन्शियसनेस माइंड को ट्रेंड करना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले अपने ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक पे ध्यान देना होगा। इस पे ध्यान देने के साथ साथ आप अपने तीनों एक्शन बदल पाए, आप अपना जो है स्टेट बदल पाएंगे। आप जब चाहें तब मोटिवेट हो सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई लेसन सुनोगे तभी मोटिवेशन आएगा। अरे कई इंसान तो दिन भर खुश होते रहते हैं, कई लोगों को दिन भर एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? क्योंकि उनके सबकॉन्शियसनेस माइंड से वो मैसेज जा रहा है पर्टिकुलर, वो लम्हा वो याद कर पा रहे हैं। कोई बच्चे बहुत गरीब स्थिति में रहते हैं और आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्टेट यानी पॉजिटिव माइंड सेट हरदम बना रहता है। उनको हमेशा अपने घर परिवार की कंडीशंस याद रहती है कि यार कितनी मेहनत के बावजूद मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ तक भेजा है। वो स्टेट, वो मोटिवेशन उनके अंदर जिंदा रहता है, और ये स्टेट जो है उसको एक्शन में कन्वर्ट होता है। एक्शन से रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, रिजल्ट से उसको डिजायर्ड लाइफ मिलती है कि एकदम वो आईपीएस ऑफिसर बन के दिखाता है। तो दूसरी तरफ यदि वो ऐसा ना करे, उसको अपने परिवार का या उसको कोई भी वो स्टेट तक ले ही ना जा पाए। करना तो चाह रहा है, उसको पता है कि यार 18 घंटे स्टडी करके मेरे को जो है आईएएस का एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये चेतन मन को पता है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियसनेस माइंड को ये पता ही नहीं है। पता कब चलेगा? जब वो खुद अपने ब्रेन तक मैसेज भेजेगा। दिस इज द अल्टीमेट ट्रिक टू हाउ टू मोटिवेट ऑलवेज इन योर माइंड्स, हाउ टू क्रिएट थिंक। जो आप चाहते हैं, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, वो सब कुछ कैसे हो सकता है। आपको इस वीडियो के बावजूद यदि आप ये टेक्निक्स और ये प्रैक्टिस, यदि आप ये साइंस यूज कर लेंगे, तो इस साइंस के बाद आप 100% सफल हो सकते हैं, क्योंकि फिर सफलता आपके हाथ में है। बाहर से कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आप वो ऑडिटरी विजुअल ट्रिगर देंगे, फटाक से काम हो जाएगा आपका। कभी कभी किसी इंसान को होता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देखते ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उसका ट्रिगर वहां से ऑन करता है। फिर वो वापस हाई लेवल पे पहुंचेगा, पीक पे, उसको अपना स्टेट याद आ जाएगा और वो आगे चलना शुरू कर देता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे, ये सारी टेक्निक्स, सारा साइंस मैं आपके साथ बताने वाला हूं, और ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आप इससे और ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। बट दैट इज अ लाइफ चेंजिंग, अमेजिंग, ये बिल्कुल अमेजिंग वीडियो है। बाकी वीडियो की तरह नॉर्मल वीडियो नहीं है दोस्तों। इसके अंदर साइंस है, टेक्निक्स है, जो मेरे और कई लोगों द्वारा प्रयोग में लाई गई है।
सो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए, अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों।